अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था चार्ट्स के रिलेटेड। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पिवट चार्ट जो है इसके लिए हम एक अलग क्लास रखेंगे। तो आज की क्लास में हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि पिवट चार्ट को किस तरह MS एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। इससे पहले आपने एक क्लास में देखा होगा कि हमने पिवट टेबल का यूज़ सीखा था। तो सेम थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। सबसे पहले आपने यहाँ से वो डेटा सेलेक्ट कर लेना जिसके ऊपर आप पिवट चार्ट यूज़ करना चाहते हो। मैंने आपको बताया था कि ये पिवट टेबल के जब की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके ये जो पिवट टेबल है ये हम जो डेटा सेलेक्ट करती है उसकी जो हेडिंग होती है उसके ऊपर वर्क करता है। तो सेम ऐसे ही पिवट चार्ट के अंदर होता है। तो हम चलते हैं एक न्यू शीट पे। यहाँ से जो हमने एक टेबल कॉपी की है वो यहाँ पे, सॉरी आई थिंक कॉपी नहीं हुआ अभी, ये कॉपी किया और यहाँ पे इसे ये पेस्ट कर लिया। इसकी हम जो फॉर्मेटिंग हुई है वो भी ख़त्म कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। देन आपने आना है पिवट चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखें तो एरो का भी साइन बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल भी शो हो रहा है। पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हो तो देन आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रेंज दे सकते हो। उसके बाद देखें तो न्यू एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट के बारे में पूछेगा, हम न्यू पे जाएंगे, ओके कर देना। तो देखें उस वक्त जब हम पिवट टेबल यूज़ कर रहे थे देन उस वक्त जस्ट ये जो लेफ़्ट साइड पे पिवट टेबल शो हो रहा है जस्ट यही शो हुआ था। लेकिन अब आप देखें तो सेंटर में हमारे पास एक चार्ट भी आ गया। यहाँ पे देखें तो लिखा भी है चार्ट एरिया, मतलब कि ये पिवट चार्ट है। यहाँ पे आते हैं राइट साइड पे। यहाँ से हम अपनी कोई चलो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, पिवट जो टेबल था उसके अंदर भी इसकी उसने वैल्यू शो कराई है एंड देन हमारे जो अब पिवट चार्ट लिया है उसके अंदर भी उसको शो करा है। ऐसे ही हम यहाँ से 2 3 4 सब्जेक्ट को और सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो चार्ट है खूबसूरत भी लगे और इन्फॉर्मेशन भी पता चले कि ये किस तरह शो कराएगा। इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह आपका जो डेटा है वो पिवट चार्ट के अंदर दिखाई देगा। यहाँ से आप चाहें तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ज़्यादा आपके हों तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था उसके अंदर पिवट टेबल के अंदर। ये देखें इस तरह आप पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी जो ये देखें, अगर इस पर क्लिक करते हो यहाँ से आप चाहो तो इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। इनके दरमियान अगर स्पेस करनी है तो स्पेस भी कर सकती हो। यहाँ से गैप भी दे सकते हो अगर आप देना चाहें तो। यहाँ से सेकेंडरी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कोई इतना, इसे भी सेट कर सकते हैं हम। प्राइमरी सही लग रहा मुझे तो। यहाँ पे देखें तो ये कुछ ऑप्शन दी हुई हैं।
इनका भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं आप। ये देखें, अपने चार्ट को मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाहें तो और इसकी फॉर्मेटिंग भी करना चाहें तो आप यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हो। यहाँ से हम सॉलिड लाइन ले लेते हैं, देन फिल में नो फिल कर देते हैं। तो इस तरह आप इसको कस्टमाइज और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास जिसके अंदर हमने पिवट टेबल का यूज़ सीखा कि किस तरह हम अपने डेटा को पिवट टेबल के चार्ट के अंदर शो करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।